मुझे नहीं पता आप इसका जवाब देंगी या नहीं देंगी, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। 9 जून 2018 को वो हादसा हुआ, किस तरीके से कविता को मालूम पड़ा, किस तरीके से परिवार को एक पता चला कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, मामला अब नहीं आगे बढ़ने वाला? हम लोग उस टाइम पे खटीमा में थे, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो मैं अपनी मम्मी लोगों के यहाँ गई थी। उसी टाइम मेरे पापा ने मकान बनाया था एक्चुअली। और जो दक्ष की दादी हैं वो तो गांव में ही रहती हैं पहले से ही, बहुत सालों से आते रहते हैं बीच बीच में। हम लोग खटीमा में ही थे तो कोई उनके किसी मित्र का फ़ोन आया मेरे पास। मित्र मतलब जो जिनसे हमारा फैमिली गेट टुगेदर हमारा रहता ही है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल होते हैं फैमिली में जो कि फिर हमसे भी अटैच्ड हो ही जाते हैं, तो उनकी फैमिली और हमारी फैमिली लाइक सेम ही है। तो पहले किसी एक का कॉल आया तो उन्होंने बोला, अब होता है कि अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करते हैं, चिंता होती है। तो पहले एक किसी का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मुझे लगा शायद सुबह का टाइम है, सोए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से कॉल आता है तो उन्होंने हमें बस नॉर्मली बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे लगा नॉर्मली ही एक्सीडेंट होगा, इतना कुछ नहीं रहा होगा। तो इतना ध्यान भी नहीं था कि हम फ़ोन चलाएं और सोशल मीडियाज़ वगैरह चेक करें। हम तो सीधे रेडी होके और वहाँ से आ गए थे। जब हम हल्द्वानी पहुँचे तो फिर उसके काफ़ी देर के बाद हमको पता चला कि ये चीज़ हो चुकी है करके। तो फिर और घर में तो शायद हमसे भी पहले पता चल गया था कि, और मैंने सामने से घर फ़ोन किया नहीं। मुझे लगा कि नहीं बताती हूँ, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ चोट वोट लगी होगी तो उनको भी क्या इतना बताना, पहले मैं जाके देख लेती हूँ कि क्या मामला है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उसके काफ़ी देर, जैसे ही हम मतलब हल्द्वानी पहुँचे तो उसके बाद ही हमको पता चला कि चीज़ें जो है ऐसी हो गई। खराब हो गई हैं। एंड उसके बाद आपने बखूबी खुद को सँभाला है और अपने परिवार को आप सँभाल रही हैं। कविता जी, जब बात करते हैं कि देखिए होता क्या है कि जब एक मेल सपोर्ट, जब आपने जैसे कहा कि सब कुछ वही करते थे, उनका चला जाना बड़ी एक दुविधा खड़ी कर देता है। कविता कार्की अब अकेली हो चुकी थी और समाज का जो नज़रिया है, समाज किस तरीके से आपको देख रहा था कि यार ये लड़की कर लेगी या ये लड़की अब इसको गाँव चले जाना चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपके आस-पास हो रही थी? आस-पास तो चीज़ें बहुत तरीके की होती है, समाज में बहुत अलग-अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये अच्छा करें, वो अच्छा करने वाले सिर्फ 10% और 5% लोग होते हैं। उसके अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बाकी 90% लोग, कोई भी नहीं चाहता है कि दूसरा इंसान कुछ अच्छा करे। वो यही चाहते हैं कि बस अब, क्योंकि उसके बाद ना इंसान के सोच बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अगर फैमिली का जो मेल पर्सन होता है वो चले जाता है तो उनकी मेंटलिटी बहुत अलग, जो बल्कि साथ में वाले लोग होते हैं जो पहले हमें लगता था कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छा मानता है, तो उसके बाद उन लोगों की सोच भी हमें पता चल जाती है कि बट वो कैसे हैं करके। लेकिन मैंने कभी भी किसी की बात को मैंने सीरियसली नहीं लिया। मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे साथ थे और वो मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस करते थे। मेरे पापा मुझसे अभी फ़िलहाल मेरे पापा भी नहीं है, 1-2 साल हो गए। तो पापा ने जो है बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया भी है और बताया भी है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को फेस करना है और आगे बढ़ना है। अगर समाज की हम सुनने पे आ गए, समाज की भी सुनो लेकिन उतनी तक सुनो जहां तक आप परेशान ना हो। अच्छी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने तो कभी भी किसी की बात पे, चाहे वो कैसे भी लोग थे या उन्होंने अच्छी बात करी या बुरी बात करी, ना मैंने सुननी चाहिए और ना मैंने सुनी है, क्योंकि मेरा मेन मकसद था कि मुझे उस नाम को लेके आगे जाना है, बच्चे को लेके आगे जाना है और जीवन को अपने आगे बढ़ाना है, बच्चे को समझाना और उसको संभालना है। क्योंकि बातों से जो होता है ना, कभी भी जीवन चलता नहीं है आगे। कि अगर हम लोगों की बातें सुनेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे, हम अगर ये सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और ना ही जो आज हम है वो हम होते। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो कविता जी, जब पप्पू दा चले गए उसके बाद एक ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने मदद करने की कोशिश की और उसमें एक बॉलीवुड के जो हमारे एक्टर हैं संजय मिश्रा जी, जो पप्पू दा के साथ कई स्टेज पे भी नज़र आए, तो उन्होंने जो है दक्ष कार्की के स्कूल की जो एक पढ़ाई का खर्चा था, उन्होंने कहा था कि मैं उठाऊंगा। तो किस तरीके का उस समय क्या ऐसा मिला है या फिर किस तरीके का सपोर्ट आपको उनकी तरफ से दिया गया? नहीं, कहा था उन्होंने, मैंने भी सुना था ये चीज़ें, बट मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी बाहर ही बाहर सुना था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये चीज़ें उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं। दक्ष के स्कूल की तरफ से हमें सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। जो दक्ष के स्कूल के ऑनर हैं गीतिका बलूटिया मैम और दीपक बलूटिया सर, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है।
उन्होंने जो संजय मिश्रा जी हैं उन्होंने कहा था या किसी और एक्टर ने भी कहा था, ऐसा हमने भी सुना था, बट वो चीज़ें जो है हुई नहीं। हो नहीं पाएंगे। वो अब रियल थी या क्या थी हमें नहीं पता, बट वो चीज़ नहीं हुई। क्या मतलब उसके बाद संजय मिश्रा जी ने या किसी ने फ़ोन करके आपसे बातचीत की इस बारे में? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करी, बट मैंने ही उनसे एक आध बार सामने से फ़ोन करके बात करी थी। हम 30 जून को जन्मोत्सव करके कार्यक्रम मनाते हैं, पप्पू कार के जन्मोत्सव, तो उसमें मैंने उनको इनविटेशन के लिए मैंने उनको कॉल किया था सामने से। मैंने उनसे और हिमानी शिवपुरी जी है जो, उनसे मैंने सामने से ही बात करी थी। तो उसके बाद ऐसे, क्योंकि मैंने बोला ना मैं तो कभी भी एक्टिव थी नहीं, तो मेरे से तो कांटेक्ट करने का या बात करने का शायद उनको भी सामने से लग रहा होगा कि मैं किस तरीके से बात करूँ, ये चीज़ें। ये चीज़ें थी और क्योंकि आपने धीरे-धीरे चीज़ें खुद अपने हाथ में ले ली और आप आत्मनिर्भरता जो है वो आप में साफ झलकती है। दक्ष, बात करते हैं कि जब पप्पू दा की बात होती है काफ़ी सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो शायद नेगी दा या उनके समकक्ष वो खड़े होते। इतने बड़े उन गायकों को उनको माना जाता है और कुमाऊँ या गढ़वाल दोनों जगह पे उनका नाम है। लेकिन फिर भी क्या कभी एक होते ना, एक हेटर्स कहीं न कहीं पैदा हो ही जाते हैं। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो कोई 2-4 लोग ऐसे हो ही जाते हैं जो आपकी नुक्स निकालने के लिए बैठे हुए रहते हैं। क्या कभी ऐसा टकराव हुआ किसी से कि यार वो बंदा ऐसा था? मेरा तो कभी किसी से कोई टकराव नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि शायद इतना भी ज़्यादा कोई हेट नहीं करता होगा जो किसी एक सिंगल मदर और एक बच्चे से इतना ज़्यादा हेट करे कि उसको सामने मिलके या ऐसी कोई बातें कहें। पीठ पीछे तो देखिए बहुत बातें होती हैं, वो तो मैं ऐसी बातों को कभी सच मानती भी नहीं हूँ। जब तक कोई मुझसे सामने से नहीं मिलेगा या सामने से मुझसे कोई बात नहीं बोलेगा या जब तक मैं नहीं सुनूंगी और मैं नहीं देखूंगी, तो मैं पीठ पीछे किसी भी बात को सच नहीं मानती हूँ कि फलाने ने ये कहा या किसी ने कुछ कहा। मुझे यकीन नहीं होता है इन सब बातों पे। ट्रू ये एकदम सही कहा आपने, क्योंकि बातें होती रहती हैं, पीठ पीछे जो बात करते हैं उनको पीठ पीछे ही बोलना होता है, सामने की हिम्मत कभी नहीं होती उनकी। तो दक्ष, एक बार फिर से आप पे आएंगे एंड एक सुन ले दगड़िया, मतलब उनका, मैं उसको वर्ल्ड फेमस गाना बोलूँ तो भी शायद कम हो, उस गाने की अगर 2-3 लाइनें आप हमें सुना सके प्लीज़। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हिरदी में नाचते रो, आँखों में अनवार तेरी।